हेलो स्टूडेंट्स, मैं दर्श। अभी मैं आपको स्टार्ट करने वाला हूँ मैं 12th की एचएससी बोर्ड की टेक्स्ट बुक के हिसाब से जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रोटेशनल मोशन। अगर हम ये चैप्टर की इम्पोर्टेंस देखें एचएससी बोर्ड के टेक्स्ट बुक के हिसाब से, एचएससी बोर्ड के पेपर के हिसाब से, तो ये सिर्फ 7 मार्क्स का, बट बहुत ज़्यादा लेंथी चैप्टर है क्योंकि इसमें बेसिकली दो चैप्टर दैट इज सर्कुलर भी और रोटेशनल भी, ऑब्वियसली ये दोनों चैप्टर मर्ज्ड है। इस वजह से ये चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंथी हो रहा है और मेनली इसका जो वेटेज है ये कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें ये चैप्टर को निगलेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स का पूरा बेस बनता है। जैसे कि हमारे फिजिक्स में 6 टॉपिक्स होते हैं, इसमें से जो एक टॉपिक है मैकेनिक्स, मैकेनिक्स का ही सबसे बड़ा चैप्टर माना जाता है रोटेशनल मोशन एंड सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर। जो भी बच्चे सीईटी के लिए, नीट के लिए, जेईई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं कि मान के चलिए कि हर पेपर में आपको 3 to 4 क्वेश्चन सिर्फ रोटेशनल के दिखेंगे, सर्कुलर के 2 से 3 अलग। तो ये लेसन में आपको सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 6 से 7 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है और बोर्ड के हिसाब से 7 मार्क्स का वेटेज है। तो ये चैप्टर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, 2 चैप्टर्स। तो जैसे मैंने कहा मर्ज, पहला है सर्कुलर, दूसरा है रोटेशन। ठीक है, अब सर्कुलर में हमें कुछ छोटे छोटे टर्म्स देखने हैं, जैसे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है। तो अभी तक हमने जो देखा कि हमने 2 पार्ट पढ़े, सर्कुलर और रोटेशन के बारे में। तभी हम सबसे पहले पार्ट देखेंगे सर्कुलर के बारे में। अब ये जो सर्कुलर मोशन है इसमें बेसिकली 3 टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं, जैसे कि पहला है थीटा, फिर है ओमेगा और उसके बाद है अल्फा। ये एनालॉगस टू लीनियर एक्सेलरेशन है। जैसे तुमने लास्ट ईयर 11th में अगर तुम बहुत अच्छे से पढ़ा हो मोशन इन अ प्लेन, तो तुम्हें ये ध्यान में होगा कि एस से हम डिनोट करते थे, तो एस के ऊपर वेक्टर रहता तो डिस्प्लेसमेंट, अगर वेक्टर में रहता तो डिस्टेंस। ये एनालॉगी है थीटा के, मतलब ये लीनियर में है, ये लीनियर में है और ये एंगुलर में। ठीक है, तो जैसे ये डिस्प्लेसमेंट होता है, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन, सॉरी एंगुलर वेलोसिटी है, जैसे यहाँ पर होगी लीनियर वेलोसिटी। जैसे ये एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, वैसे ये यहाँ पर देखेंगे ये एनालॉगस है टू द लीनियर एक्सेलरेशन। इन दोनों, इन अगर तीनों के बीच में रिलेशन करना हो तो बस इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, इसको r से मल्टीप्लाई कर दो, इसको r से मल्टीप्लाई, दैट इज s इक्वल्स टू r थीटा होता है, v इज इक्वल्स टू r ओमेगा होता है और a इक्वल्स टू r। बट इंपॉर्टेंट हमें सिर्फ वेक्टर में एक इसका ध्यान रखना है, v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r। कोई भी बच्चा r क्रॉस ओमेगा मत करते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसा लास्ट में 2022 का क्वेश्चन शायद कि इसमें उन्होंने ऑप्शंस दे दिए थे कि कौन सा करेक्ट है। उसमें से एक ऑप्शन ऐसा था v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस r, एक ऑप्शन था r क्रॉस ओमेगा। तो काफी बच्चे उसमें कंफ्यूज हुए थे कि r क्रॉस ओमेगा है या ओमेगा क्रॉस r है। तो ध्यान रखना ओमेगा क्रॉस r है, ठीक है। ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी, r इज रेडियस। ये सब के बारे में थोड़ा और डिटेल में चर्चा करते हैं, ये सब क्या है, बस थोड़े से टर्म्स एकदम ध्यान में रखना। थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इसको हम थोड़ा और डीप में देखेंगे, सबके डायमेंशन, सबके यूनिट्स निकालने हैं। तो पहला टर्म देख रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जिसको थीटा से डिनोट किया जाता है। ठीक है, थीटा जो तुम मैथ्स में पढ़ते हो, थीटा की यूनिट जो होती है ऐसा यूनिट, रेडियन जो तुम पढ़ते हो, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, पाई/2 रेडियन, तो यही वो थीटा है, बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में। इसकी हम फील्ड पूरी आगे लेंगे। और थीटा का जो डायमेंशन होगा, क्या लगता है क्या होता है एंगल का डायमेंशन? एंगल का डायमेंशन क्या होता है, सोचना मुश्किल। क्या एंगल का कोई डायमेंशन होता भी है क्या? नहीं। जैसे कि हम अगर कोशिश करें, फॉर एग्जांपल जस्ट एक ट्रायंगल ले लिया मैंने, ये थीटा है, x एडजेसेंट साइड, y अपोजिट साइड, z विद हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा में कैसे लिखते हैं? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट यहाँ पर y, z,
y by z दोनों लेंथ से लेंथ कैंसिल, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो क्या इसमें कोई डायमेंशन होता है? बिल्कुल नहीं। m0 l0 t0। अब तुम याद रखना 12th की फिजिक्स में जितने भी फिजिकल क्वांटिटीज आए, सभी के यूनिट्स, सभी के डायमेंशंस खुद से निकालने की कोशिश भी करना। मैं सारे करवाने की कोशिश करूँगा, खुद से निकालने की भी कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। 12th के बोर्ड का पेपर्स भी आपने देखा 2025 का, बिल्कुल ऐसी जैसे पहले स्टडी करते हैं कि बस टेक्स्ट बुक के पीछे के ही न्यूमेरिकल्स कर ले उतना ही आएगा, टेक्स्ट बुक के पीछे के क्वेश्चन ही कर ले उतना ही आएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर विल बी अनप्रिडिक्टेबल। हमें सारी तैयारी अच्छे से करके जाना है। तो ऐसे करके आप हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन निकालना, जैसे मैंने इसमें निकाला है। और एक थीटा का मैं एक बार रिलेशन लिख देना चाहता हूँ अपना लीनियर वाले के साथ, s = r थीटा। मतलब मैंने लेफ्ट से कोई एक एंगल कट किया जो कि 2D में 3D नहीं है, ये थीटा है, ठीक। और ये जो है r है, इसका रेडियस, एक सर्कुलर मोशन हो रहा है ये, जिसको मैंने हाफ पार्ट काटा है, और ये r। इससे रिलेशन आया है s = r। जहाँ पर भी आए, यहाँ पर सारे लीनियर टर्म्स आएंगे, यहाँ पर सारे एंगुलर टर्म्स आएंगे, बीच में r डाल दो, ठीक है। तो ये हमारा हुआ है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आने वाले पार्ट में हम देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी। थैंक यू। स्टार्ट करने वाले हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, इसको डिनोट किया जाता है ओमेगा। याद रखना, इसको W मत बोलना, जैसे W बोलता है मैं तो बबलू बोलता हूँ, क्योंकि ये है ओमेगा, ये तुम्हारा W नहीं है, ठीक है। अब एंगुलर वेलोसिटी के बारे में अगर हम बहुत इसकी फील लेने की कोशिश करेंगे, कैसा टर्म है, इसके डेफिनेशंस वगैरह तो आते रहेंगे, बट इस तरह से हम इसको फील ले रहे हैं। अब आप मान लीजिए कि आप यहाँ पर बैठे हो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ऑब्वियसली जैसे आप मेरे को राउंड में बैठते थे पहले, अब नहीं बैठते, जैसे आप मेरे को राउंड में बैठते थे, आप फील करते हो कि कंटिन्यूसली जोर से हम घूम रहे हैं और बाहर हमें को खींच रहा है, उससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आकर पड़ेंगे तो हमें बाहर खींच रहा है। अब सर्कुलर में गोल गोल घूम रहे हैं, जितना तेज हम घूमते हैं उतनी ज्यादा हमारी एंगुलर वेलोसिटी होती है। इसको लीनियर वेलोसिटी से रिलेट करना, ये है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। पर ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, ये लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ओमेगा की डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस, मतलब या तो यहाँ से बाहर होगी या तो यहाँ से अंदर की तरफ होगी, वो द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मेरा एक शॉर्ट भी है, अब जरूर उसको वॉच कीजिएगा। और एंगुलर वेलोसिटी पर को डिनोट किया जाता है ओमेगा से। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जैसे कि हमने s = r थीटा पढ़ा था, वैसे ही इसमें क्या होगा, लीनियर में क्या होता है, v रेडियस r, v = r ओमेगा। ये स्केलर में अगर कोई वेक्टर फॉर्म पूछे जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो होगा v = ओमेगा क्रॉस r, ओमेगा क्रॉस r। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, v का नहीं, ओमेगा का। ओमेगा की यूनिट क्या होगी, यूनिट। अच्छा, कैसे निकालेंगे यूनिट, कैसे निकालेंगे। वेलोसिटी = होता है ds/dt के बराबर है वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वैसे ही इसमें होगा एंगुलर वेलोसिटी = एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अच्छा, तब अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या होता है, रेडियन में होता है। टाइम क्या ऐसा यूनिट है, यस, ये हो गया टाइम। अच्छा, यूनिट आ गई रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि टाइम जो एक फिजिकल क्वांटिटी है वो एक फंडामेंटल क्वांटिटी है और उसकी यूनिट होती है सेकेंड। तो ओमेगा की यूनिट क्या आई, रेडियन पर सेकेंड। सब नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओमेगा का डायमेंशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, रेडियन में कोई यूनिट होती है, हमने अभी लास्ट में ढूंढा, साइन थीटा मैंने लिया था, जैसे कि आपने देखा लेंथ अपॉन लेंथ आ रहा है, इसमें मतलब रेडियन को कोई यूनिट, कोई डायमेंशन भी नहीं, और यूनिट तो रेडियन ही है, तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। अब अपॉन में सेकंड है, तो टाइम 1, तो ये आ गया ओमेगा का डायमेंशन, जो कि अब हम पहले तीसरी कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। जैसे हमने पहली देखी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, दूसरी देखी एंगुलर वेलोसिटी, तीसरी हम देखेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। कौन सी है, एंगुलर एक्सेलरेशन। इसको डिनोट किया जाता है अल्फा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किससे डिनोट कर रहे थे, किससे, थीटा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। अभी तक हमने दो रिलेशन देखे, s = r थीटा, s लीनियर, r ऑब्वियसली रेडियस था, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था। वैसे वेलोसिटी में क्या था, v = r ओमेगा।
इसमें क्या होगा, पहले आएगा लीनियर वाला एक्सेलरेशन, अच्छा a इज इक्वल्स टू आर अल्फा, ये होगा रिलेशन, ठीक। अब अल्फा के हमें यूनिट्स ध्यान में रखना, क्या होगा यूनिट, क्या होगा, अच्छा अल्फा बेसिकली क्या था, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको हम लीनियर एक्सेलरेशन से रिलेट करने की कोशिश करते हैं। हमने पढ़ा है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू dv/dt, दैट इज एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अच्छा वेलोसिटी 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 की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड, पर उसको निकालने की अभी जरूरत नहीं है, ये डायमेंशन हमने 11th में पढ़ना था। अब हम देखेंगे अल्फा को कैसे निकालेंगे, तो ये होगा d ओमेगा बाय dt, जैसे इसमें a है वैसे इसमें अल्फा है, जैसे इसमें v है वैसे इसमें ओमेगा है, और t तो ऑब्वियसली स्केलर क्वांटिटी है, उसमें चेंज नहीं की जाती, जैसे होगा यहाँ पर d ओमेगा बाय dt। अच्छा d ओमेगा की, अच्छा ओमेगा की हमने लास्ट अभी डायमेंशन निकाला, देखो रेडियन पर सेकंड, सॉरी यूनिट निकाले थे रेडियन पर सेकंड, और ये अपॉन में और एक टाइम है, ये सेकंड भी नीचे आ जाएगा और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, तो अल्फा की यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, इसको मैं स्क्वायर कर देता हूँ, बॉक्स में ठीक पैक, ध्यान में रखना अल्फा की यूनिट होती है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अब हम इसका डायमेंशन निकालेंगे, अल्फा का डायमेंशन, डायमेंशन क्या हम यूनिट से ही निकाल सकते हैं, अच्छा यूनिट से ही निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रेडियन की क्या कोई यूनिट होती है, हाँ कोई यूनिट होती है, नहीं, अभी हमने देखा भी कि एंगल की कोई यूनिट नहीं होती, ना कोई डायमेंशन, ना कोई डायमेंशन, अपॉन सेकेंड, अच्छा सेकेंड की वो किससे यूज करते हैं डायमेंशन में, टाइम से, अपॉन में है वो भी स्क्वायर है, तो t रेज़ टू -2, तो अल्फा का डायमेंशन क्या आएगा, t रेज़ टू -2, और अल्फा की यूनिट क्या है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फा को क्या कहते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन। अल्फा का फॉर्मूला क्या है, a इक्वल्स टू r अल्फा, a है यहाँ पर लीनियर एक्सेलरेशन, r है यहाँ पर रेडियस, और अल्फा है एंगुलर एक्सेलरेशन। और आगे हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, वॉच करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन, कैरेक्टरिस्टिक्स। और ऐसा मत समझना कि मैं कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ या टेक्स्ट बुक के ज़्यादा बाहर जा रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं, ये सब चीज़ें तुम्हें बोर्ड के पेपर्स में दिखेगी, आप देखना जरूर। ये जो मैंने टर्म्स लिए, इसके यूनिट्स लिए, ये डायमेंशंस लिए, ये मुझे स्टार्टिंग में कुछ लेसन्स में हमें बताना बहुत ज़रूरी है, वरना तुम्हें डायमेंशंस और यूनिट्स निकालने नहीं आएंगे। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक मतलब HSC बोर्ड के फर्स्ट पेज पर ही है, देख लीजिएगा सारी चीज़ें, हम टेक्स्ट बुक के बाहर बिल्कुल नहीं जा रहे, पर टेक्स्ट बुक में जितना है जो सिलेबस की नीड है वो मैं पूरा करवाऊंगा। पहले हम जो देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है सर्कुलर मोशन के, ठीक है। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो एक्सेलरेटेड मोशन है। कैसी है, एक्सेलरेटेड मोशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन तो तभी जनरेट होता है जब कोई फोर्स जनरेट किया जाता है। क्या ये न्यूटन के सेकंड लॉ में ऐसा कुछ था, फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम, फिर हम मोमेंटम की जगह पर डालते थे mv, बराबर। और अगर v कांस्टेंट हो जाता था, अगर v कांस्टेंट हो जाता था तो हम कह देते थे कि फोर्स इज जीरो, दैट मींस एक्सेलरेशन इज जीरो। पर अब हम अगर यूसीएम में देखें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यहाँ पर भी तो वेलोसिटी है। अच्छा अब वेलोसिटी तुम तो कहोगे चेंज नहीं हो रही, एक ही स्पीड से मैं घूम रहा हूँ, जैसे कि मैं मेरे को राउंड में अगर मैं घूम रहा हूँ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के जस्ट एग्जांपल लेते, तुम समझो मेरे को राउंड में बैठ गया, ठीक है, और तुम जैसे गोल घूम रहे हो, एक सेम स्पीड से घूम रहे हो जिसकी यूनिट है 16 रेड पर सेकंड, जस्ट एग्जांपल 16 रेड पर सेकंड से गोल गोल घूम रहे, क्या वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है? अगर वेलोसिटी तुम्हारी कांस्टेंट है तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मैं निकाल के दिखाता हूं, dv/dt, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है ये तो पूरा जीरो आ जाना चाहिए, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट इज जीरो, तो इसका मतलब फोर्स तो जीरो आ जाना चाहिए अगर v कांस्टेंट है। तो ऐसा क्यों लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स में पहले पॉइंट में कि वो एक एक्सेलरेटेड मोशन, सर्कुलर मोशन एक एक्सेलरेटेड मोशन है, ऐसा क्यों लिखा है? ये टॉपिक को बहुत ध्यान से समझना। देखिए वेलोसिटी, उसमें दो क्वांटिटी होती है, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अच्छा यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि तुम 16 रेड पर सेकंड से गोल 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 घूम रहे हो, तुम्हारे मैग्नीट्यूड
कांस्टेंट है, पर तुम्हारा डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है। अब तुम बहुत ध्यान से समझना, ये मेरा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है? समझो, तुम मेरे को राउंड में यहाँ पर बैठे हो, तुम बैठे हो ए पर, तुम्हारा फ्रेंड बैठा है बी पर, तुम्हारी दूसरी फ्रेंड बैठी है सी पर, और तुम्हारा दूसरा फ्रेंड बैठा है डी पर। अब ए पर अगर तुमसे पूछा गया कि तुम्हारी वेलोसिटी कहां पर है, तुम कहोगे इस तरफ। डी वाले से पूछा गया वेलोसिटी कहां है, याद रखना वेलोसिटी हमेशा टेंजेंशियल ही रहती है, इसका मतलब इस तरफ। सी वाले से पूछा गया कि तेरी वेलोसिटी कहां है, वो बोलेगा इस तरफ। डी वाले से पूछा गया वेलोसिटी कहां है, वो बोलेगा इस तरफ। क्या इस वजह से डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हो रही है? जैसा मैंने कहा, v को दो क्वांटिटी होती है, कौन से? मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। जैसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ही ये होता है कि उसकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम। जैसे मैंने एग्जांपल दिया 16 रेड पर सेकंड पर डायरेक्शन सेम नहीं हो सकती, क्योंकि डायरेक्शन हर पॉइंट पर चेंज हो रही है। यहाँ पर यहाँ होगी, यहाँ पर यहाँ होगी, यहाँ पर यहाँ होगी। इस वजह से वेलोसिटी कभी भी कांस्टेंट हो ही नहीं सकती सर्कुलर मोशन में। स्पीड कांस्टेंट हो सकती है, क्योंकि स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसको सिर्फ मैग्नीट्यूड से लेना देना है। पर वेलोसिटी को स्केलर भी चाहिए और वेक्टर, दैट इज मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए। अगर ये दोनों कांस्टेंट है तो हम बोलते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट। पर सर्कुलर मोशन में तो कभी डायरेक्शन कांस्टेंट हो ही नहीं सकती, हर पॉइंट पर चेंज होती रहेगी वेलोसिटी। इस वजह से वो एक एक्सेलरेटेड मोशन है। तो क्या आपको पहला पॉइंट मेरा अगर समझ में आया हो, अप्रिशिएट कीजिएगा। पहला पॉइंट था कि सर्कुलर मोशन इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। थैंक यू। अब हम सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं, जो है पीरियोडिक मोशन। जो कौन सी है? पीरियोडिक मोशन। क्या सर्कुलर मोशन है पीरियोडिक मोशन है? पहली बात आप ये समझिए कि पीरियोडिक मोशन मतलब क्या होता है। जैसे हर किसी का एक रूटीन होता है, सुबह उठना, ये टाइम पे जाना, ये टाइम पे वहाँ जाना, ये टाइम पे यहाँ जाना, जहाँ भी जाता है। कोई ऑफिस जाता है, कहीं ना कहीं तो जाते हैं। तो जिस तरह से सबका एक शेड्यूल होता है कि मैं ये टाइम पर ये काम करूँगा, ये टाइम पर ये काम करूँगा, उसी तरह सर्कुलर मोशन भी हर टाइम पर एक जगह पर आ जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओमेगा कांस्टेंट, वेलोसिटी इस तरह। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, जो लास्ट पार्ट में बोला, भूलना मत। थोड़ा अच्छे से बना यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक इस तरह लिख दीजिए। अब ये पीरियोडिक कैसे है? तुम्हें टाइम पीरियड दिया जाएगा, जैसे हम ये लेसन आगे आगे बढ़ेंगे तो तुम्हें सब चीज़ें समझ में आएगी। अगर तुम्हें ये टी दे दिया, बड़ा टी, इसका मतलब होता है कि एक सर्कल घूमने को उसको इतना टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल मैंने बड़े टी की वैल्यू दे दी 2 सेकंड। इसका मतलब पूरा एक सर्कुलर मोशन कंप्लीट करने को कितना टाइम लगा? 2 सेकंड। ध्यान रखिए, बड़ा टी, छोटे टी का मतलब थोड़ा बदल जाता है, वो जैसे हम न्यूमेरिकल्स करेंगे वैसे आपको समझता जाएगा। बड़े टी का मतलब 2 सेकंड अगर तुम्हें दिया, इसका मतलब एक सर्कुलर मोशन करने को 2 सेकंड लगा। तो आधा करने को कितना लगेगा? 1 सेकंड, बराबर। इसका मतलब अब तुम इमेजिन करो कि ए पॉइंट पर तुम हो, बी पॉइंट पर है सी, डी। तो ए से फिर से ए पर आने को तुम्हें लग रहा है 2 सेकंड। ए से सी पर जाने में, दैट इज हाफ सर्कल कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। पूरा सर्कल करने में 2 सेकंड लगा, हाफ सर्कल करने में कितना लगेगा? उसका हाफ, 1 सेकंड। और ए से बी जाने में एक का भी आधा, दैट इज 1/2 सेकंड। मतलब ए से बी में 1/2, बी से सी में फिर से 1/2, 1/2, 1/2। अरे आया नहीं आया पूरा सर्कल। मतलब जैसे ही हर एक पॉइंट पर रिटर्न आने में उसको 2 सेकंड लगेगा। जैसे ए से निकला, फिर से ए पर 2 सेकंड बाद, ए से निकला, फिर से ए पर 2 सेकंड बाद। वैसे ही अगर बी पर था, अब बी से लेट्स हम 0 से काउंट करते हैं, तो उन्होंने अगर दे दिया कि बड़े टी की वैल्यू कितनी है? 2 सेकंड, तो बी से घूमकर बी पर आने में 2 सेकंड। एक फिक्स इंटरवल में हो रहा है, टाइम पीरियड फिक्स है, कोई चेंज नहीं हो रहा। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि सर्कुलर मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन।